तो अब वो समय आ गया, अब ये सभागार एक क्लासरूम में तब्दील होने जा रहा है। जीवन के सिलेबस पर बात होगी। वो प्रश्न जिनके उत्तर आप तलाशते रहे और आपको नहीं मिले, वो उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आचार्य जी से मेरा आग्रह है और आप सब खास तौर पर छात्रों से मेरा आग्रह है कि अपने प्रश्नों के साथ तैयार हो जाएं। अगर अनुमति हो तो पहला प्रश्न आचार्य जी मैं करना चाहती हूँ, और प्रश्न ये है कि इस समय जो शिक्षण संस्थान हैं वो मार्कशीट से बता रहे हैं कि कौन सफल है, नंबर की दौड़ में बच्चे दौड़ रहे हैं, इंस्टा की रील ये बताती हैं कि सफल कैसे हुआ जाता है, लेकिन जो कोई हार जाए तो खुद से कैसे पेश आए ये बताने वाला कोई नहीं है। तो इस पर आप प्रकाश डालें। धन्यवाद। पहले तो मैंने जो बीच में सत्र की योजना में एक विक्षेप किया था उसके प्रति मैं अपना पक्ष रख दूं। आदरणीय श्रीमान विष्णु जी ने भी उस पर संकेत किया, श्रीमान शर्मा जी ने भी। बोलने की और सुनने की दोनों की अलग अलग मनोदशा होती है। जब कोई बातचीत करने की मुद्रा में आ जाता है तो केवल सुनने से राजी नहीं होता। मैं लगातार संवाद सत्रों में इस बात का अनुभव करता हूँ कि बच्चे, विशेष रूप से बच्चियाँ, पहले तो थोड़ी देर बोलने से बचती हैं कि कैमरे में दिखाई पड़ेंगे, लोग अभी जज करेंगे हमारे सवाल से। फिर जब ये थोड़ी देर में शुरू हो जाती हैं तो हमने एक एक घंटे के सत्र 3.5-3 घंटे तक निभाए हैं, क्योंकि फिर सबके पास प्रश्न होते हैं तो भीतर अपने एक तरह की तरलता आ जाती है बात करने की, और उस समय फिर जो गंभीर बातें आनी होती हैं उनको रिसीव करना कम हो जाता है। ये हमारे देश की परंपरा है। इस रंग की, इस वेश की गरिमा हमारे पूर्वजों ने एक निर्धारित कर दी थी, उस कारण मुझे भी उसका लाभ मिल जाता है। मैं उसका बहुत ओन नहीं करता हूँ कि मैं ही ये हूँ, तो पर परंपरा है, तो उसके कारण आप दोनों ने भी अपना वक्तव्य बहुत कम, बहुत सीमित रखा। जो कुछ मैं कह रहा था उससे कहीं बेहतर आप दोनों विद्वान वक्ता ये विषय यहाँ प्रतिपादित कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिसको मान लिया जाता है फिर उसके साथ निर्वाह किया जाता है। संतों को ऐसे मान लिया गया है कि सबसे ऊपर वाली बात यही कहते हैं, तो फिर हमारे यहाँ जो विचारशील लोग हैं वो उस लाज को बचाए रखते हैं। तो मेरा उतना ही आशय था कि उसके बाद आप सब लोग बातचीत कर सकते हैं। एक दूसरी बात भी, जब मैं एकाकी होता हूँ मंच पर तब सभी प्रश्नों का उत्तर मैं ही देता हूँ। जब मंच पर मेरे साथ पहले भी ऐसा होता है, कोई और भी विद्वान वक्ता होते हैं, तो जो लोग सामने बैठे हैं आप निर्देश करके किसी से भी कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे तो फिर वे आपके प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो मैं थोड़ी अपनी मुश्किल कम कर ले रहा हूँ कि मुझे अकेले पर ही सारे प्रहार नहीं होने हैं, यहाँ और भी धनुर्धर हैं, तो वो आपको और बहुत अनुभव लिए हुए श्रीमान शर्मा जी, तो ये लोग भी आपके प्रश्नों, आप इनसे भी बातचीत करेंगे। तो मतलब ये स्पष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने एक बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी प्रश्न किया है। मैं कुछ चीज़ों को प्रयास करता हूँ कि परंपरा के विश्वास में उनको देखा जाए, लेकिन अपने देश काल की बातें भी उनके साथ हों। जिन्हें हम शिक्षण संस्थान कहते हैं उनका चरित्र बदल गया है। अब वे शिक्षण संस्थान नहीं हैं, अब वे अर्जन संस्थान हैं। पहले शिक्षण संस्थान अर्जन संस्थान नहीं थे, वे केवल देते थे, लेते नहीं थे। फिर वे अपने देने के बदले में कुछ लेने की भूमिका में आए। एक नैतिक प्रबंधन था, अधिक देंगे और कम लेंगे। अभी हमारे सामने प्राथमिक पाठशालाएं उस रूप में उपलब्ध हैं, वे कम लेते हैं, ज़्यादा देते हैं। फिर उसमें कुछ अधिक समझदार कुशल प्रबंधक आए, जैसे प्रबंधक इन दिनों कॉरपोरेट में होते हैं, तो उन्होंने कहा हम जो देते हैं उनसे तो पूरा जीवन बनता है, तो अगर ये खेत घर बार बेचकर भी हमें दे दे तो भी ऋण नहीं है, हम पूरा ले सकते हैं इससे। और शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को बैंक से लोन लेने तक की मनोदशा और व्यवस्था तक ले गए। अब बच्चे क्या लेंगे, उनका होता कुछ है नहीं। फिर जो एजुकेशन लोन लिया जाता है उसका भार किसके ऊपर है?
एक विद्यार्थी यदि अपने शिक्षण लोन से, ऋण से अपने को नहीं स्थापित कर पावे तो उसे कौन भरेगा। और यहाँ तक हम गए। एक ध्यान देने की बात यह है कि जो देने वाले थे, जो केवल देने वाले थे, वे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेने वाले बने, फिर बराबर का लेने वाले बने, फिर वो सर्वस्व लेने वाले बन गए। फिर उनको एक दिन ये अनुभव हुआ कि हम जितना ले रहे हैं उतना तो नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने अपने देने को जस्टिफाई करने के लिए क्लासरूम्स एसी बनाना शुरू किए, बसें लग्जरी करना शुरू की। बच्चों को जो अंग्रेजी देसी वाली है ये ठीक नहीं है तो फ्रेंच और अमेरिकन एक्सेंट उसमें ऐड किया। आपको कैसे हम ये बात जस्टिफाई करेंगे कि हम आपको जो दे रहे हैं वो बहुत मूल्यवान है। उसका नुकसान ये हुआ है कि शिक्षण संस्थान अब एक तरह के मैकेनिज्म का शिकार हैं। उनमें अपवाद छोड़ दिए जाएं, और वो मैकेनिज्म ये है कि हम आपको बहुमूल्य पदार्थ दे रहे हैं और इसलिए बहुत मूल्य वसूलने का हमें हक है। भारतीय परंपरा में 3 प्रकार से विद्यार्जन होता रहा है। एक को सेवया विद्या कहा जाता है। मैं सरल करने के लिए ऐसे कह रहा हूँ, इनका सबका विस्तार है और हमारे प्राच्य वाङ्मय में सब उपलब्ध हैं। एक को विद्यया विद्या कहा जाता है और एक को द्रव्यया विद्या कहा जाता है। गुरुकुल में रहकर, आचार्य के समीप रहकर, प्रज्ञावान पुरुष के समीप रहकर उसकी सेवा करके उसकी प्रसन्नता से प्रसाद रूप में जो विद्या पाई जाती है, उस विद्या से संसार की सेवा संभव होती है। सेवा से उपार्जित विद्या सेवा करती है। विद्या से उपार्जित विद्या वैदुष्य का विस्तार करती है, पांडित्य का चमत्कार करती है। मैं उदाहरणों में जाऊंगा तो देर लगेगी। मेरे ध्यान में सभी प्रकार की विद्याओं के उदाहरण कथाएं भी हैं। किसने सेवा से पाया, किसने। एक है द्रव्यया विद्या, गुरु को कुछ देना और उसके बदले में विद्या लेना। वो विद्या आपको द्रव्यार्जन के योग्य बनाती है, उससे अधिक कुछ करना बहुत कठिन हो जाता है। अब जो है उसको द्रव्य भी नहीं कह सकते आप, मुद्रया विद्या कहना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य तो बहुत व्यापक अर्थों वाला होता है। अब आपको मुद्रया कहना पड़ेगा, वो चाहे भारत की मुद्रा हो चाहे अमेरिका की मुद्रा हो। तो एक तरह का क्षरण आया है, और जब ढांचा बदल जाता है तो परिणाम बदल जाते हैं। आप बहुत बारीक समीक्षा नहीं कर सकते कि चूक कहाँ हुई है। तो मैं फिर यही कहूँगा, हमारे पास एक गुरुकुल पद्धति है, परंपरा से चली आई। मध्य प्रदेश शासन को और यहाँ के लोगों को विशेष साधुवाद है कि आप लोगों ने कुल गुरु शब्द अंगीकार कर लिया है। अभी बहुत जगह नहीं हुआ है। मैं एक शुभकामना करता हूँ, यहाँ हमारे सामने कुलगुरु विराजमान है, कि जैसे हमने कुलगुरु लौटाया है ऐसे किसी दिन हम गुरुकुल भी लौटा लें। ऐसे गुरुकुल आप कल्पना करिए। मैं इस पर कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। अभी एक कविता में भी ये पूरा ही विषय मैंने कहीं लिखा है। चक्रवर्ती सम्राट रथ बाहर छोड़ देता था तपोवनों के, और आश्रमवासी विद्यार्थियों के निर्देश के अनुसार बरतने के लिए बाध्य था। और गुरुकुल ऐसे थे कि वे उपवास कर लेते थे, अनुदान किसी का 1 पैसा नहीं लेते थे। बिना स्वावलंबन के स्वाभिमान नहीं रह सकता, और स्वावलंबन यदृच्छा लाभ से आता है। जितना है उतने के साथ राजी हो लेंगे। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करेंगे तब तक स्वावलंबन जीवन में घटित होगा ही नहीं। तो गुरुकुलों ने पहले ये सिखाया कि जो है उतने में रह लेंगे, तब आप मनुष्य हैं। और यदि अपने भूख के वेग में जिस खेत में चल करके गेहूं उगाया गया है उसी की हरी खड़ी फसल आप चर लेंगे तो आप बैल हैं। ये बात स्पष्ट है ना। अपने द्वारा जिस खेत में 1000 बार घूम करके एक एक कण उसका निकाल करके तिनका फसल तैयार करता है किसान, उसी लगे हुए खेत में आर पार नहीं चलता। खेतों के किनारे मेड़ बनी हैं। एक पेड़ भी अपना लगाया हुआ जो किसान तोड़ना नहीं चाहता है। उसी खेत को जोतने वाले बैल को मौका मिल जाए तो उसकी खड़ी हरी फसल को चरने में 1 मिनट भी परहेज
आपने देखा होगा पहले फसल के दाने निकालने के लिए बैल तो जावा लगाते थे मुंह बांध करके। क्यों? वे पशु हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता है कहाँ चरना है कहाँ नहीं चरना है। मनुष्य को ये पता है, गुरुकुल जानता है। कविताएं कहती हैं रोटियां खाई कि साहस खा चुका है। तो गुरुकुलों ने एक आत्मवत्ता निर्मित की, मनुष्य निर्माण पर काम किया। वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि तुम क्या कमाओगे क्या खाओगे। और मैं कहता हूं कि जिसको ये चिंता घेर ले उसे अपनी मनुष्यता पर संदेह करना चाहिए। केचुआ ये चिंता नहीं करता क्या खाएंगे, सांप ये चिंता नहीं करता क्या खाएंगे। कभी इतने बड़े प्राणी जगत में आपने देखा है किसी की सभा इस बात पर हो रही हो कि हम क्या खाएंगे? और मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान एक त्रिभुज में बंद कर दिया गया है जिन्न की भांति। इस फ्रेम के बाहर निकलना और ये पहचानना कि जो प्रश्न प्रकृति ने दिए हैं उनके उत्तर प्रकृति देती है, जो प्रश्न संस्कृति से पैदा हुए हैं उनके उत्तर संस्कृति देती है, और जो प्रश्न विकृति से पैदा हुए हैं उनके उत्तर केवल पीड़ा देती है और कोई नहीं देता है। धन्यवाद। आप छात्रों की तरफ से प्रश्न है, ये सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए कि सिलेबस के बाहर अब जब आपको अगले चरण में जिस दुनिया में जाना है, इन उत्तरों के सहारे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये अवसर को चूके नहीं और अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। छात्रों से मेरा विशेष आग्रह है। जी, आप खड़े हो जाएंगे तो सुविधा होगी कि कौन प्रश्न करना चाह रहा है। जी, गुरुजी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा सवाल है, आपने संवाद की कमी की बात कही, जैसा कि समाज में देखने को मिल ही रहा है, तो इसके क्या पीछे कारण हैं और क्यों संवाद की कमी हो रही है आज हमारे समाज में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संवाद की कमी क्यों हो रही है? बहुत प्राकृतिक रूप से सोचेंगे तो आपको मेडिकली इसके कारण दिख जाएंगे, आयुर्वेद में दिख जाएंगे, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि सब आयुर्वेद के विद्यार्थी नहीं होते। संवाद कब ज़्यादा होता है इस बात का अनुभव होगा तब आपको ये भी पता चलेगा कि संवाद कम कब हो जाता है। चित्त की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है प्रसाद, जिसका गीता में भगवान उल्लेख करते हैं। उस प्रसाद से युक्त हुए चित्त को प्रसन्न चित्त कहा जाता है। एक अवस्था है विषाद, विषाद से युक्त हुए चित्त को विषण्ण चित्त कहा जाता है। गीता में विषण्ण और प्रसन्न दोनों उपाधियां हैं। सरल भाषा में प्रसन्नता चलता है, प्रयत्न लाघव के कारण विषण्ण कहने में कठिनाई होती है, तो खिन्न हैं, रंज हैं, उदास हैं, दुखी हैं, बहुत सारे दूसरे शब्द चलते हैं। प्रसन्नता जो गुण है वो हमें अभिव्यक्त होने की ओर आमंत्रित करता है। तो प्रसन्न हुआ व्यक्ति कनेक्ट करता है, फैलता है। उसका प्रसन्नता का मूल गुण आनंद है, और आनंद गुण का प्रभाव यह है कि वो विकिरण होता है, उसमें बाहर की ओर खिलता है, फूलता है, फैलता है, बढ़ता है, और बढ़ता है तो कई सारे लोगों को स्पर्श कर लेता है। अपने चतुर्दिक फैलने को जब आप स्पर्श करते हैं तो वाणी के स्तर पर संवाद होने लगता है, दृश्यता के स्तर पर नेत्र बड़े हो जाते हैं, मुस्कान दिखाई देती है, प्रसन्नता दिखाई, एक तरह की ऊर्जा आपके आसपास फैलती है और वो स्पर्श करती है। एक विषाद की स्थिति है जिसमें संकुचन होता है, भीतर अपने को व्यक्ति समेटने लगता है, और जब भीतर अपने को समेटने लगता है तो बाहर के कनेक्ट से बचना चाहता है, क्योंकि वो अनुभव करता है अपने अवचेतन में कि वो कुछ उसके भीतर चल रहा है जिसे जाहिर नहीं होना चाहिए, और संवाद कम होने लगता है। जब भी आप जीवन में कुछ ऐसा कैरी करने लगते हैं जिसे आप नहीं चाहते कि ये आपके बारे में सार्वजनिक हो, तब आप संवाद से बाहर जाने की चेष्टा करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में एक प्रैक्टिस होती है, बाद में ये स्वभाव हो जाता है। हमारा समाज लंबे समय से
कुछ ऐसी चीज़ों को कैरी कर रहा है अपने भीतर, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, जिसे वो सामने नहीं लाना चाहता। संवाद करने पर वो सामने आ जाएगा। यहीं से संवादहीनता प्रारंभ होती है। संतानों के जीवन में जब कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको वो अभिभावकों से शेयर नहीं कर सकते, तब वो घर का दरवाज़ा, अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करने लगते हैं, तब वो बाहर ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, तब वो आते जाते हुए अभिभावकों से टकराना नहीं चाहते हैं, उनको बाईपास करके घर से बाहर जाते हैं और भीतर आते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं। आवश्यकता ये है कि जो हमारा वाचिक संवाद है, बोल करके किया जा रहा है, इससे ज़्यादा प्रगाढ़ संवाद हमारा अनुभूतियों में होता है, संबंधों की ऊष्मा के आधार पर होता है। उसको बढ़ाया जाए, वो कम हुआ है। जैसे आप किसी को मेल भेजेंगे तो 1000 किलोमीटर दूर भी, अमेरिका में, फ्रांस में, कहीं भी रिसीव हो जाएगा, लेकिन आप किसी को ब्लूटूथ भेजेंगे तो भोपाल में ही किसी दूसरी जगह रिसीव नहीं होगा। कनेक्शन की कई अलग अलग लेवल हैं, उनकी अलग अलग रेंज है, वाणी का प्रसार कहाँ तक। तो जो समीपता से संवाद बनता है वो समीपता घटी क्योंकि हमको फैलना था, स्वायत्तता चाहिए थी, अंतराय पैदा हुआ। अंतराय पैदा हुआ तो जो राग की, जो ऊष्मा की, जो एक दूसरे के होने की गर्माहट का संवाद था, वो बंद हो गया। मैं कई बार दोहराता हूँ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संवाद बिना भाषा के होते हैं। और एक माँ जितना अपने नवजात और अबोले बच्चे को समझती है, एक बोलते हुए बच्चे को उतना कभी नहीं समझती। ऐसा होता है ना? रोते हुए बच्चे को देख करके माँ ये जान जाती है कि इसका पेट दुख रहा है या इसको भूख लगी है। और वही बच्चा जब सफल हो लेता है, योग्य हो लेता है, तो कई बार कहता है कि माँ तुम समझती नहीं हो। ये इसलिए होता है कि जो वो गर्माहट का संवाद है, रोता हुआ बच्चा गर्मी से रो रहा हो, सर्दी से रो रहा हो, भूख से रो रहा हो, दर्द से रो रहा हो, माँ को कुछ नहीं आता, ना मनोविज्ञान आता है, ना मेडिकल साइंस आता है, ना कोई जादू मंत्र आता है, ना कोई विद्या आती है। उसको उठा करके बस रोते हुए बच्चे को छाती से चिपका लेती है और बच्चा पहचानता है कि ये गर्माहट माँ की छाती की है और वो शांत हो जाता है। ये संवाद है। जीवन में ये अवकाश हो कि कभी जब आपको कोई दुनिया की भाषा नहीं शांत कर सकती हो, तब कोई पकड़ करके आपको हृदय से लगा ले और आप शांत हो जाएं। इतनी गुंजाइश सबके जीवन में होनी चाहिए। और जिसके जीवन में नहीं है वो अनाथ है। मैं एक बात कहकर पूरा करता हूँ। संवाद इसलिए कम हुए हैं कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें अपने मीटर के बाहर चली गई हैं, उनका मान बिगड़ गया है, जितना होना था उससे कम हो गया है। या जितना, मैं बहुत इसलिए उदाहरण नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, डर जाएंगे कि महाराज ये बहुत टिपिकल हैं। मैं बहुत व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूँ तो फिर आप उससे चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात पहुँच रही है, तो इसलिए मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ। भगवान श्री राम एक जगह कहते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, वो दाता हैं, बहुत प्रसिद्धि है उनके बारे में। वो कहते हैं कि जब मैं किसी को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसके समान ब्रह्मांड में कहीं कुछ न हो, मतलब मेरे जीवन में जो सर्वोत्तम है, जो सर्वस्व है, वो मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं उसको अपना आलिंगन प्रदान करता हूँ। क्योंकि आलिंगन बिना अपने को पूरा दिए हो ही नहीं सकता। हाथ मिलाना हो सकता है और कोई व्यवहार हो सकता है, पर आप आलिंगन तब कर सकते हैं जब अपने को भी उसके भुजाओं में जाने दें। ये श्री राम का कथन है, परिष्वंगम ददामिते। संवाद का ये स्तर भंग हो गया, और जब परस्पर विश्वास भंग हो जाते हैं ना, तो दुनिया का कोई वकील सुलह नहीं करा पाता, अलग होना पड़ता है। वो कम हुआ है। हमारे संबंधों में जो गर्माहट का एहसास है, जो ऊष्मा है, एक दूसरे के होने की बिना बोले जो अनुभूति है। आप अपने घर का स्मरण करें, दरवाज़ा खोलने, अलमारी खोलने बंद करने, चप्पल की आवाज़, कुर्सी पर बैठने उठने को आप पहचानते हैं कौन चल रहा है, कौन बोल रहा है। कुछ नहीं बोलता तब भी। जहाँ आपकी परवरिश होती है वहाँ हर आवाज़ आपके लिए एक पहचान है।
एक चेहरा होता है और ये मॉनिटर इतना शानदार है कि असंख्य प्रकार के भाव इसी पर। माँ की एक हुंकारी आपको बता देती है कि ये सहमति है, ये असहमति है, ये नाराज़गी है, ये प्यार है, ये आश्वासन है या कैंसिलेशन है। आप महसूस, ये कोई भाषा विज्ञान में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसके साथ आपका एक तंतु हमेशा जुड़ा है। वो तंतु टूट रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, ये बड़ी हानि है। जब कोई बच्चा, जब कोई बच्ची ये अनुभव करता है कि वो अकेला है, जब वो ये अनुभव करता है कि आत्महत्या कर लें, जब वो ये अनुभव करता है कि इस दुनिया में किससे कहें, तो सोचना चाहिए कि उसके आसपास की दुनिया नष्ट नहीं हुई है, उसके भीतर का वो तंतु नष्ट हो गया है। आसमान में एटीसी से जिनका कनेक्शन छूट जाता है वो जहाज खो जाते हैं, उनका तो सारा फंक्शन काम कर ही रहा होता है। हम सबको अपनी कक्षाओं का केंद्र पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता है वे धूमकेतु हैं, किससे जाकर टकराएंगे, क्या ध्वंस करेंगे, ये पता नहीं है। महाराज जी, हमारे आयु वर्ग के विद्यार्थी अक्सर कुछ उसको प्रेम प्रसंग भी नहीं कह सकते, उसके चक्कर में माता पिता से संवाद बंद कर देते हैं 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक, कुछ वर्षों तक भी। और उनको ये नहीं समझ में आता कि जो 24-25 वर्षों का माता पिता का प्रेम है उसके आगे क्या है, और वो सीधा सा एक वाक्य प्रयोग करते हैं कि हमको इससे प्रेम है, और वो वर्षों का प्रेम विस्मृत हो जाता है। तो असल मायने में प्रेम है क्या? इससे जुड़ा हुआ महाराज जी मेरा भी एक सवाल है, इसी का विस्तार हो सकता है। जो हम कहते हैं कि प्रेम, सुनते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए, ये दो हैं कौन? अब मैं इस पर कुछ और नहीं सुनाऊंगा, आप लोग पहले से हंसने लगे, इसलिए मैं सीधे प्रश्न पर आ जाता हूँ। एक तो बहुत चिंताजनक और बहुत ज़रूरी बात है जो इन्होंने पूछी है, और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न वो है, जो माता पिता आपको देखे बिना आप पर टनों प्रेम उड़ेलते हैं। गर्भ में आया हुआ एक मांसपिंड बेटा है कि बेटी है, जन्मेगा कि भीतर ही मर जाएगा, कि दिव्यांग रह जाएगा, जन्म लेकर भी किसी काम आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं होती। और वो अपनी औकात में सबसे बड़े अस्पताल तक लेकर के भागते हैं एक गर्भवती हुई माँ को। कई बार जन्म के पूर्व ही अपना सर्वस्व लुटा देते हैं उसके सुखद प्रसव को कि ये ठीक से जन्मे, फिर उसका पालन पोषण, उसकी व्यवस्था, उसकी चिंता। होश में आने पर अपने जिस मलमूत्र को आप देखना भी नहीं चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि वर्षों तक माँ उसे धो धो करके साफ करती है। एक दिन वही माता पिता किसी संतान को उससे प्रेम के लिए रोकते हैं। ये बात कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। ये बात कैसे स्वीकार करता है कोई बालक, कोई बच्ची कैसे स्वीकार करती है कि उसके माँ बाप उसके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे हैं? वे जिन्होंने क्विंटलों प्रेम आप पर उड़ेला है बिना कोई हिसाब किए हुए, वे जो प्रेम ही प्रेम जीवन भर आपसे करते हैं, वे कभी किसी बच्चे को प्रेम करने से रोकते हैं? असल में वे जानते हैं कि आप बच्चे हैं, और प्रेम के कवर में लपेट करके वस्तुतः आप उनसे भोग की अनुमति मांग रहे हैं, और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। और प्रेम भोग नहीं है, ठीक है? माता पिता खूब, मैं एक बार और एक बात आपको कह दूं, एक बच्चे की, एक बालक की हमारे पास कोई चर्चा लेकर के उसकी माँ आई कि ये कहीं पढ़ लिख रहे हैं, किसी डिग्री कॉलेज में इन्होंने भी टेम्परेरी पढ़ाना शुरू कर दिया है, और अब इनकी मित्रता बहुत हो गई है, और मित्रता लड़कियों से बहुत हो गई है। तो माँ चिंतित, माँ पहचान जाती है बच्चे का व्यवहार। दो एक बार बातचीत हुई तो बच्चा, जैसे आप स्मार्ट हैं ऐसे वो भी स्मार्ट था। उसने माँ को कहा तुम्हें पता क्या है, माँ अशिक्षित है, हस्ताक्षर नहीं कर सकती। वो कहीं लाइव देखेगा तो जान जाएगा कि हमारी कथा कह रहे हैं महाराज जी। तो हमसे प्रार्थना हुई कि महाराज जी आपको बहुत मानता है, आप बात करें तो ठीक है। परिवार के साथ हम बैठे, बातचीत हुई, तो थोड़ी देर तक उसने अपनी पेशबंदी की और बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये समझती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने कहा कैसी बात नहीं है? तुमने पढ़ा है, तुम डिग्री सेक्शन में पढ़ा रहे हो, तुम बहुत योग्य हो, होशियार हो, सुंदर हो, ये सब ठीक है, लेकिन तुम अभी 25 वर्ष के हो रहे हो। तुम्हारी माँ बहुत पहले 25 वर्ष की हो चुकी है।
तो 25 वर्ष के होने पर शरीर में कितनी गर्माहट होती है, कैसे भीतर खौलता है, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, नींद कैसी होती है, जागरण कैसा होता है, ये एक अनपढ़ माँ एक पढ़ी लिखी माँ से ज़्यादा समझती है। तो तुम ऐसी और वैसी करके जो समझाना चाहते हो ये छोड़ दो। हम जानते हैं कैसी बात तुम चिंतित हो और माँ भी जानती है कैसी बात से वो चिंतित है, तो भले आदमी की तरह जियो। कभी ये समझने की कोशिश न करो कि पिता नहीं समझ पा रहा है। कई बार कुछ पिता बेचारे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं और बेटे को ये नहीं समझा पाते कि हम तुम्हें समझ रहे हैं, और बेटा ये समझ लेता है कि पिताजी समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार माँ बच्ची को खूब समझ रही होती है, बच्चे को खूब समझ रही होती है, पर वो समझा नहीं पाती कि हम तुम्हें समझ गए हैं। बच्चे इस इंप्रेशन में जी रहे होते हैं कि माँ हमें नहीं समझ रही है। जब ये सारी दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, तब फिर वही अभागे माता पिता आपको समझने के लिए बाध्य होते हैं, वही समझते हैं। तो एक बात तो ये कि माँ बाप आपको जिसके लिए रोकते हैं वो प्रेम नहीं है, वो भोग है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये भरोसा दे सकें कि कोई बच्ची किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप में है, कोई लड़का किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप में है, और वो अपनी सीमाएं निभा सकते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। आप अपने आप को, अपने माता पिता को और ईश्वर को धोखा देते हैं ये कहकर कि हम प्रेम कर रहे हैं। प्रेम वो नहीं है जो भूख जगाता है, अतृप्त करता है और फिर तृप्ति के साधन खोजता है। प्रेम वो है जो समस्त अतृप्ति के पार चला जाता है। उसके बाद संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। ये जिस अवस्था में आपको अनुभव होता है वो अवस्था प्रेम है। विश्व की कोई प्रेम कथा पाने की कथा है क्या? मेरे पास विश्व भर की प्रेम कथाओं का पूरा संग्रह है 5-6 वॉल्यूम में। दुनिया भर में सबसे चर्चित प्रेम कथाएं कौन सी हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो कोई प्रेम कथा पाने की कथा नहीं है। पाने की कथा तो परिवार रजिस्टर बनाती है, प्रेम कथा थोड़े बनाती है। ठीक है। और एक उदाहरण मैं देता हूँ। हमारी संस्कृति में, हमारी पूरी स्मृति में भगवान राधा कृष्ण का प्रसंग है, आप सब परिचित हैं, और भारत के लिए प्रेम का सबसे चर्चित प्रसंग है। जो श्री कृष्ण लाखों लाख सैनिकों को मार करके सजी हुई बारात में चढ़ करके दूल्हे की सारी योजना के भीतर से हरण करके रुक्मिणी को ला करके उनसे विवाह कर सकते हैं, उन श्री कृष्ण के लिए राधा से विवाह कर लेने में क्या कठिनाई थी? इतने पराक्रमी रुक्मिणी को उठा करके ले आए। आपने कथा पढ़ी है? वो साधारण काम नहीं, हल्का फुल्का काम नहीं था, मोटरसाइकिल पर बिठाकर भागने जैसा नहीं था। ठीक है। दुर्दांत सैनिकों की सुरक्षा थी, पीछा करके युद्ध किया गया है। भगवान की द्वारिका से सेना आई है, बलराम जी ने लड़ाई की है, बहुत दारुण युद्ध हुआ है, पूरा प्रसंग है। तो वे कर लेते राधा से भी कुछ ऐसा ही, पर नहीं किया उन्होंने। ध्यान देने की बात यह है कि वे राधा जो श्री कृष्ण की प्रेयसी कहला, उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, आपको बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रसंग उदाहरण के लिए ले रहा हूँ तो विस्तार नहीं कर रहा हूँ। वे राधा एक बार मिलने जाती हैं भगवान कृष्ण से, और श्री कृष्ण की सारी पत्नियां हैं वहाँ, पूरा परिवार है वहाँ। गृहस्थ श्री कृष्ण अपने पत्नी बच्चे परिवार के साथ हैं, और वहाँ गोपियाँ आई हैं और श्री राधा को मिलना है। तो भगवान कृष्ण बड़े साध्वस में, बहुत सकपकाए और सावधान मुद्रा में रुक्मिणी से कहते हैं कि देखो, इस बात का ध्यान रखना कि कोई चूक न हो जाए राधा के स्वागत में। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस पर असाधारण प्रवचन किया है। त्रैलोक्य के अधिपति भगवान कृष्ण और जिनके कटाक्ष निक्षेप से अनंत बार ब्रह्मा इंद्र बनते बिगड़ते हैं, वे भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी, उनको श्री कृष्ण चिंतित होकर कहते हैं, देखो ध्यान रखना, सावधान रहना, राधा कुछ साधारण नहीं है। और जब राधा जी से सामना होता है रुक्मिणी का, तो रुक्मिणी जी को लगता है कि हम क्या हैं। और ये वो कृष्ण हैं जो विवाह के बाद, विवाह पूर्व जिसको प्रेयसी कहते रहे हैं, उनको अपनी पत्नी से मिलवाने, स्वयं परिचय कराने खड़े होते हैं।
न राधा को इस बात की कोई कुंठा है, न रुक्मिणी को इस बात की कोई कुंठा है, न कृष्ण को इस बात की कोई कुंठा है कि ये कौन है। अगर आपके पास ये विकल्प हो तो आप प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़िए, मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक उम्र होती है, हमारे भीतर स्नायविक परिवर्तन, हार्मोनल चेंज होते हैं, हम विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होते हैं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं। यही वो समय है जब हमें पहचानना होता है कि अच्छा लगना और अच्छे को भोगना दोनों दो भिन्न भिन्न बातें हैं। ठीक है। तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं, एक दूसरे संदर्भ का शेर है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो इतना अंतर होना चाहिए। प्रेम वो है जो आपको हर हाल में तृप्त करता है, कुछ नहीं चाहिए, वो प्रेम है। भरत जी गए हैं श्री राम के पीछे पूरी सामग्री लेकर के चित्रकूट। आप ज़्यादा प्रेमिकाओं के प्रसंग में मत रहिए, आपको भी चिंता होगी कि महाराज जी एक ही विषय पर केंद्रित हैं। भरत जी को बड़े भाई श्री राम से प्रेम है। अयोध्या की राजगद्दी छोड़ करके श्रृंगार माने भगवान के अभिषेक की सामग्री लेकर चित्रकूट तक पैदल गए सारे अयोध्या वासियों को लेकर। आपका अभिषेक करेंगे या आपके पीछे वन चलेंगे, या आप रुक जाइए हम वन चले जाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छा संवाद हुआ है, पढ़ना चाहिए। और उसके बाद श्री भरत को राम जी अपनी खड़ाऊँ देते हैं और भरत जी इतने तृप्त हैं जितने भगवान श्री राम के लौट आने से होंगे। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। तो यदि श्री राम को वापस ले आने में भरत की तृप्ति थी, तो बिना श्री राम को लिए लौट आने में भरत कैसे तृप्त हो गए? क्योंकि प्रेम अतृप्त तो होता ही नहीं है, वो नित्य तृप्त होता है। वो अपनी तृप्ति से अपने प्रेमास्पद को तृप्त करने का संकल्प करता है। इसलिए भक्ति सूत्र कहता है सदुप्रदान मात्रम। प्रेम वह है जिसमें आदान संभव ही नहीं है, केवल प्रदान किया जाता है। तो बस मुझे लगता है बहुत गंभीर नहीं करना है इसे, पर आपकी आयु वर्ग में जो आकर्षण है और आकर्षण में प्रिय लगने वाली सभी वस्तुओं को चखने और भोगने की जो ऐन्द्रिक अभिलाषा है, वो प्रेम नहीं है। इसके भीतर एक अंतर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रेम करके पूरा जीवन अभिशाप की तरह उसे जीते हैं। प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो वो है जिससे मृत्यु का बोझ छूट जाए। प्रेम वो नहीं है कि जिसके बीत जाने पर जीवन की हर सांस मृत्यु की तरह पीड़ा देती हुई बीते। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए। कोई शक्ति होगी उस प्रेम में जब एक छोटा बच्चा जो है माँ के गले लगते ही शांत हो जाता है, हंसने लगता है। लेकिन आए दिन ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं कि जब कोई माँ जो है अपने बच्चे का हत्या कर देती है, कोई बच्चा अपने माता पिता का हत्या कर देता है। हर दिन अखबारों में ऐसे जो है मामले तेजी से सुनने को पढ़ने को मिलते हैं। इसके पीछे भी वही कारण है जो अभी मैंने कहा था, उसका विस्तार करूँगा। पहले तो ये कि कोई शक्ति होती है जो बच्चे को माँ के हृदय से लगने पर शांत कर देती है। तो हमें समझना होगा ये संसार अंगांगी भाव से या अंशांशी भाव से चलता है। तो प्रत्येक पदार्थ जो इस संसार का है वो एक अंश है और उसका कोई अंशी है। इस न्याय से हर अंश अपने अंशी की ओर भाग रहा है। आप चाहे जो चेष्टा करिए, आग की लपटें ऊपर उठती हैं क्योंकि उसका केंद्र सूर्य है। आप चाहे जितना जोर लगाइए, पानी नीचे की ओर भागता है क्योंकि उसका केंद्र समुद्र है। आप हजारों गायों में बछड़े को छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ के थन में जाकर मुंह लगाएगा क्योंकि वो पहचानता है। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को पहचानता है क्योंकि दोनों में तत्वगत साजात्य है। और सजातीय पदार्थों में ही आकर्षण होता है, यह प्रकृति का सिद्धांत है। विजातीय में आकर्षण नहीं होता। अब उस सजातीय विजातीय में अभी हम नहीं जाएंगे, वो दर्शन का पक्ष हो जाएगा। तो जो आपने कहा कि अभी ये भी दिखाई पड़ता है, वो इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये दोनों अपने केंद्र से हट गए हैं। गलती से एक बच्ची माँ बन गई है, उसमें मातृत्व जगह ही नहीं। अब क्या होगा? एक बहुत बड़ा वर्ग महानगरों में तैयार हो रहा है जो विवाह नहीं करना चाहता है। और मैं ये चिंताजनक बात कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात को पुष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। या विवाह हो जाए तो संतान नहीं चाहता है।
वो कहते हैं हमारा जीवन पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों लोग नौकरी करते हैं, व्यवस्थाओं का, प्रबंधन का, आवागमन का, रहने का, सुख सुविधा का कौन संभालेगा। एक नया ट्रेंड चला है जिसमें लोग कहते हैं कि विवाह करो, साथ रहने के अनुभव के साथ जियो, और जिस दिन लगे कि बच्चे की ज़रूरत है, हम संभाल सकते हैं, उस दिन गोद ले लेंगे। मातृत्व का जो बोध है, उसके बिना माँ के भीतर वो शक्ति ही नहीं जागती जिस शक्ति को आप पहचान रहे हैं, जिससे चिपक करके बच्चे को सुरक्षा का अनुभव होता है। और वो आती है परवरिश से, वो आती है अपने होने को अनुभव करने से। जब आप महसूस करते हैं कि मैं पुत्र हूँ, तब माता पिता की ज़्यादती आपको बहुत अखरती नहीं, आपके भीतर उसके प्रति एक स्वीकार पैदा होता है कि इन्होंने जन्म दिया है, ये पालन करते हैं, हमारे सुख दुख के साझेदार हैं। तो कुछ ये अगर सख्त होते हैं तो ठीक है, पर जिस पल में आपका ये पुत्र होना भूल जाता है, उस दिन आपके भीतर, उस पल में आपके भीतर प्रतिक्रिया पैदा होती है, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, हमें जीने दीजिए। ये कब पैदा होता है? जब आप ये भूल जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी उन्हीं का एक्सटेंशन है, ये सेपरेट नहीं है। तो जिन माताओं के, ये आप ठीक कह रहे हैं, समाज में इस समय बहुत बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं के प्रसंग हमारे सामने हैं, समाचारों में हैं। वो इसलिए है कि मनुष्य निर्माण की जो यात्रा है उसमें कहीं चूक हुई है, कहीं त्रुटि हुई है, बहुत सारे खराब पार्ट्स निकल करके बाहर आ जा रहे हैं। जैसे कंपनियों में होता है, निर्माण होता है तो वहाँ छांटने के लिए एक्सपर्ट खड़े रहते हैं, वो हर पीस को चेक करते हैं, जो ओके है उस पर ओके का स्टिकर लगाते हैं, जो नहीं ठीक है उसको रिसाइकिल के लिए ठेल देते हैं। समाज इस अर्थ में चूक गया है, ये अपने अयोग्य निर्माणों को निरस्त करने की स्थिति में ही नहीं है। संविधान की लाठी लेकर हर व्यक्ति खड़ा है कि जैसे आप योग्य हैं वैसे हम भी योग्य हैं। नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं रोज़। समाज के अलग अलग वर्गों में जो समाज में अपनी चरितार्थता बिल्कुल नहीं सिद्ध कर सकते हैं, उन्होंने समूह बनाए हैं और संविधान के आधार पर जीवन के सुरक्षा और सम्मान का क्लेम लेकर के खड़े हैं। समाज में कोई इकाई नहीं है जो उनसे सवाल कर सके, करेगी तो संविधान उनको रक्षा देगा। वैसी स्थिति में कोई माँ माँ नहीं है, ये कौन कहेगा? वैसी स्थिति में पिता पिता नहीं है, क्योंकि चरित्र की परिभाषा तो हमारे संविधान में है नहीं, वो भारत के पारंपरिक बोध में है। पारंपरिक बोध को हमारे संविधान की आधुनिक युक्तियों से स्थगित कर दिया गया है। तो किसी अमनुष्य को, अभी चर्चा हो रही थी, बहुत सुंदर बात आपने कही ना, वो मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ, कि कोई अपने को गधा कहलाना स्वीकार कर सकता था, हिंदू कहलाना नहीं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि किसी मित्र ने, जो खुद खैनी तंबाकू नहीं खाता था, अपने किसी मित्र को तंबाकू की बुराई दिखाने के लिए एक दिन दिखाने लगा कि देखो वो गधा चल रहा है, खेत में घास चल रहा है और तंबाकू हरी भरी लगी हुई है, वो नहीं चल रहा है। क्या समझे? तो उसने कहा समझ गए। कहा क्या समझ गए? बोले वही नहीं खाते। तो जो अपने को नहीं कहलाना पसंद करते थे वो क्या थे, वो आपने बता दिया है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। जो अमनुष्य है उसको अमनुष्य कहने की जो योग्यता थी समाज में, वो नष्ट हो गई है। पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न शिव और ब्रह्मा की आराधना करने वाला तपस्वी, ब्रह्मा जिसके यहाँ आकर रोज वेद पढ़ते हैं, शिव जिसके यहाँ आकर के रोज पूजा स्वीकार करते हैं, जिसका बेटा इंद्रजित है, जिसकी पत्नी पतिव्रता शिरोमणि मंदोदरी है, जिस सोने की नगरी में रहता है, और त्रैलोक्य में जिसका डंका बजता है, उस रावण को हमारी पारंपरिक चेतना ने कहा ये राक्षस है। ठीक है ना? कौन था जो उसको राक्षस कह रहा था जब देवता सरेंडर किए हुए थे? वो हमारी पारंपरिक चेतना थी, वो हमारा मनुष्यत्व बोध था। 100 अपराधों के बावजूद बहुमत से जीत जाए और कहीं मंत्री बन जाए, हाँ, तो लोग गिरे पड़ते हैं माला पहनाने के लिए उसको। कोई कहता है कि ये राक्षस है। ये चुनौती है। महाराज जी, हेलो, आचार्य जी चरण वंदन आपको। सर्वप्रथम तो जो आपने पारिवारिक मूल्य की बात कही, और जैसा विष्णु जी कह रहे थे कि साधु समक्ष हों तो सुविधा हो जाती है अपने विचार या सामर्थ्य को बाहर निकालने की, और साधु नहीं है तो असुविधा हो जाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप समक्ष हैं। मैं एक विचारक रूप में अपना प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ।
कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जैसे हमने अपने पिताजी को देखा, उनके पिताजी को भी बहुत कुछ याद है। एक समय पे बैठ के खाना खाते थे। वो अगली पीढ़ी में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और विचार मेरा ये है कि जैसे जो उत्सुकता से सूचना का जन्म होता है, जो आगे पत्रकारिता में भी ज़रूरत है, ज़रूरत की सूचना हो तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ उत्सुकता से जो सूचना सामने निकल के आ रही है शायद वो ठीक नहीं है। तो चाहे वो आज की पीढ़ी में हो या मुझे करेक्ट करिएगा, रामचंद्र जी को मैं बहुत मानता हूँ, परिवार में भी सभी लोग बहुत मानते हैं। रामचंद्र जी भी निकल गए थे अपना वेशभूषा बदल के रात में कि राज्य में क्या चल रहा है। तब उन्हें समझ में आया कि सीता जी के लिए ऐसा बोला गया और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो प्रश्न या समस्या ये है कि जो उत्सुकता आज की पीढ़ी में इतना ज़्यादा जन्म ले चुकी है, उसका संतुलन या निवारण कैसे होगा? धन्यवाद, बढ़िया प्रश्न है आपका। उसमें थोड़ा विस्तार हो गया है। मैं जो उसका अतिरिक्त अंश है उसको पहले अलग कर लेता हूँ, फिर उत्तर करूँगा। और उसका अतिरिक्त अंश ये है कि श्री राम जी ने सीता जी के विषय में कुछ सुना और उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। ये बात सही नहीं है। पहले तो ये कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने दिमाग से ये इम्प्रेशन हटा दें कि श्री राम ने सीता का त्याग किया है। नहीं किया है। त्याग चूंकि अपने से भिन्न किसी का किया जा सकता है, जिसे आप त्यागते हैं वह आपसे दूसरा होना चाहिए। आप अपने ही अपना त्याग नहीं कर सकते। और सीता और राम ये दो नहीं हैं, इसलिए ये परस्पर सीता राम को नहीं त्याग सकती और राम सीता को नहीं त्याग सकते। इसके लिए यदि कोई गहरी बात हम नहीं भी पहचानना चाहें तो ऐसे पहचानिए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। और उनका रूपक क्या है? गिरा अरथ जल वीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल और तरंग को भिन्न नहीं किया जा सकता, जैसे वाणी और अर्थ को भिन्न नहीं किया जा सकता, सीताराम वैसे ही अभिन्न हैं। इसलिए ये एक दूसरे नहीं हैं, एक दूसरे के लिए अनन्य हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, अनन्या ही मया सीता भास्करेण यथा प्रभा। जानकी जी कहती हैं, अनन्या राघवेण हम भास्करस्य यथा प्रभा। दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य हैं, एक ही हैं, इसलिए त्याग संभव नहीं है, त्याग नहीं हुआ है। कई बार अपना आपा मारकर जीना पड़ता है। जैसे आपके पास बोलने की शक्ति हो और जीवन आपको किसी ऐसी परिस्थिति में ले जाकर खड़ा कर दे जहां आप ये निर्णय लें कि बिना बोले रहूंगा, तो आपने अपनी वाक शक्ति को समेट लिया है, त्यागा नहीं है। बोलने की क्षमता तो आपके भीतर विद्यमान ही है, चिंतन विद्यमान है, विचार विद्यमान है, शब्द विद्यमान है, पर अब आप वाणी का व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसे ही श्री राम ने किसी एक समय जाकर यह निर्णय लिया है कि जीवन में, व्यवहार में अब सीता नहीं होंगी, और व्यवहार में नहीं होंगी और साथ विद्यमान रहेंगी तो उनके प्रति अपराध बनेगा, एक संघर्ष दिखाई पड़ेगा। उस संघर्ष को दूर करने का मार्ग ये है कि हम लोग अलग अलग स्थानों में रहें। सीता कहाँ रह सकती हैं? राजमहल के अतिरिक्त, मेरे साथ रहने के अतिरिक्त इनके भीतर रहने की सर्वाधिक लालसा क्या है? तो वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़ लीजिएगा। वनवास काल में भगवान श्री राम को वन्य क्षेत्रों का दर्शन करते हुए उनसे अत्यंत आनंदित हुई जानकी ने कहा है कि जब मैं गर्भ धारण करूंगी, मेरे दोहद का काल उपस्थित होगा प्रथम गर्भ के बाद, तो उस समय आकर के इन मुनियों के आश्रम में मैं रहना चाहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे भी ऐसे तपस्या और मेधा से युक्त हों जैसे आश्रम में हैं। तो श्री राम ने उनको ये ध्यान देने की बात है। जो श्री राम लक्ष्मण को, जो उनके दूसरे प्राण हैं, वही प्राण इवापरः, उनको कह सकते हैं कि अब मुँह मत दिखाना। वे सीता जी को भी कह सकते हैं कि अब तुम जाओ वाल्मीकि आश्रम में रहो, कहीं नहीं कहा है। उनको भेजना है ये चर्चा ही नहीं की है राम जी ने। तो ये एक लंबा प्रसंग है,
उसको लेकर एक भ्रांति है। श्री राम ने सीता का त्याग नहीं किया, इसका एक प्रमाण ये भी ले लीजिए, जब कोई अपनी पत्नी को डाइवर्स लिख करके दे देता है तो आप रिकॉर्ड में मेंशन नहीं कर सकते कि ये पत्नी है। कर सकते हैं क्या? श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया होता तो अश्वमेध यज्ञों में सीता के द्वारा ही सपत्नीक मानकर उनकी प्रतिमा बिठाकर संकल्प करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। सारे यज्ञ इनवैलिड हो जाते, हो ही नहीं सकते हैं। पत्नी रहित पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, और श्री राम ने किए हैं, तो त्याग नहीं है। वो एक लंबा प्रसंग है, मैं अभी उसमें जाऊंगा तो ये सत्र छोटा हो जाएगा। वो मेरी रुचि का प्रसंग है, उस पर कई बार मैं बोला हूं। मैं आपके मूल विषय पर लौट करके आ रहा हूं, जिसकी चर्चा हो रही थी कि हम अपनी पीढ़ियों को देखते हैं, साथ बैठ करके खाते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, परिवार किसे कहते हैं? या इसी अर्थ में लें कि सीता और राम का जो दाम्पत्य है उसमें बड़े संघर्ष दिखाई पड़ते हैं। दाम्पत्य किसे कहते हैं? सदा साथ रहने को। पति पत्नी दोनों IAS हो जाएं, दोनों जिलों में पोस्टिंग हो जाए अलग अलग, कैसे साथ रहेंगे? दाम्पत्य का अर्थ साथ रहने की प्रतिज्ञा, साथ रहने की दृढ़ता नहीं है। दाम्पत्य का अर्थ सदा साथ रहने की लालसा बने रहना है, जो जैसी सीताराम में है वैसी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जिन श्री राम के सारे पूर्वज अनेक पत्नियां रखते आए थे परंपरा से, वे श्री राम एक पत्नी को भी अपने से अलग रहने पर उसकी प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी दूसरी स्त्री को जीवन में प्रवेश नहीं देते। इससे ज़्यादा प्रेम का, चरित्र का प्रमाण क्या है? एक शब्द है आयतन, आप परिचित हैं उससे? सब परिचित हैं? परिवार वो है जो एक आयतन में रहता है, और एक ही आयतन में होने के कारण किसी का भी आकार दूसरे के आकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। एक का विश्वास दूसरे के विश्वास के विरुद्ध नहीं हो सकता। एक का जीवन दूसरे के जीवन के विरुद्ध, मतलब साथ खाने बैठे लोगों की प्लेट में अलग अलग चीज़ नहीं परोसी जा सकती। परिवार ये है। और अगर किसी की थाली में कोई यूनिक चीज़ परोसी जाएगी तो बताना पड़ेगा कि ये बच्चा है, ये बीमार है, ये वृद्ध है। ठीक है। धीरे धीरे हमने अपना आयतन बड़ा किया और स्वायत्त होने के संघर्ष में आ गए। स्वायत्त होने का अर्थ क्या है? आपने अपना आयतन निर्धारित कर दिया, ये मेरा फैलाव है, ये मेरी रुचि है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी रहनी है। इससे समझौता नहीं तो परिवार नहीं रहेगा। परिवार तब तक रहेगा जब तक आप साझेदारी के लिए प्रस्तुत हैं, जब तक आप सहने के लिए प्रस्तुत हैं, जब तक शेयरिंग है तब तक परिवार है। जिस दिन आपने अपना कमरा, अपना फ़ोन, अपना संदूक, अपना पर्स, अपना अकाउंट सेपरेट किया और दूसरों के लिए बंद किया, उस दिन परिवार भंग हो गया। बड़ा मकान होगा तो आप इकट्ठा रह सकते हैं, पर परिवार समाप्त हो गया। परिवार का अर्थ ये है कि एक दूसरे के लिए गोपनीयता न्यूनतम हो जाए, शिष्ट परंपरा से आई हुई गोपनीयता के अलावा कुछ भी छिपाने लायक न हो। और जब हम किसी के साथ छिपा कर जीते हैं तब परिवार नहीं रह जाता। और वो बढ़ा है, स्वायत्तता का आग्रह बढ़ा है। उस स्वायत्तता के आग्रह ने हमको एक प्रकार का छल दिया है। हम सभ्य हो गए हैं, भीतर से असंतुष्ट रहते हैं, ऊपर से कहते हैं नाइस टू मीट यू। ये पहले नहीं था। जिससे असहमत होते थे उससे कहते थे असहमत हैं, तो उससे एक सुविधा होती थी, क्योंकि उस असहमति के निदान पर, समाधान पर काम होता था। अब जब आप नाराज रहेंगे और झूठ मूठ किसी को अप्रिशिएट करते रहेंगे तो नाराजगी क्विंटलों हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ये छद्म नहीं था। घरों में आप देखिए, लोग रूठते थे, लोग नाराज होते थे, उनको मनाया जाता था, पर यह कोशिश होती थी कि परस्परता बनी रहे। उस कारण ये कमी आई है। श्री राम उसमें उदाहरण एक है कि हमारी कंट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ है, इम्पॉर्टेंट क्या स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ यूथ। बट अगर सिंप्लीफाई किया जाए इस चीज़ को तो यूथ कहीं ना कहीं किसी भी लेवल के हो, ऊपर कोई अमीर का कोई हो पुत्र या कोई गरीब का हो, all the things, all the people are, all our youth is actually connected to one। एक चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हैं इस चीज़ में। ज़्यादातर समझ भी जाएंगे लोग क्या है वो चीज़। बट सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे सर कि यूथ सुधरना चाह भी रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। बट द थिंग हियर इज़ कि उन्हें मार्गदर्शन सही देने वाला कौन है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका वो पहचान कैसे करें। ब्लू टिक्स या गूगल रिव्यूज़ आर नॉट वर्किंग फॉर अस। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले तो ये कि
हम जितने उत्तर दे रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, सब प्रैक्टिकल हैं, कोई नॉन प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप पर्टिकुलर अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कहकर हम सबको नॉन प्रैक्टिकल मत कहिए। हमारी सारी बातें प्रैक्टिस की ही बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा विष्णु पुराण देख रहे हैं टीवी पर। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग टेलीविज़न से धार्मिक सीरियल्स को समझना बंद कर दें। टीवी वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप उन्हें उनके वीएफएक्स में और उनके जेस्चर में और उनकी प्रस्तुति में देखते हैं। मैं संयोग से उनकी निर्माण प्रक्रिया भी जानता हूँ। बहुत सारे सीरियल्स को बनते हुए, लिखे जाते हुए, पढ़े जाते हुए देखता भी हूँ। आपको ये सुनना शायद अतिशयोक्ति लगे, नेशनल पर प्रसारित होने वाले ऐसे धार्मिक सीरियल्स हैं जिनको कह करके घोषित मैंने कंडेम किया है कि मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मैं इस बारे में कोई राय नहीं रखता, आप मेरा नाम हटा दीजिए इसमें से। वो नाम चला रहे हैं, वो ब्लंडर करते हैं, उन्हें लोगों को उलझाए रखना और दिखाते रहना ही उनका उद्देश्य है। ना वो रामायण समझते हैं, ना वो महाभारत समझते हैं, और ना ये समझाने की उनकी कोई प्रतिज्ञा है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये सारी पुस्तकें सब बहुत सरल, थोड़े पैसे में उपलब्ध हैं, प्रकाशित भी उपलब्ध हैं, अमेज़न पर उपलब्ध हैं, उनका पीडीएफ मिलता है, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप मूल ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालें, एक बात है। तो ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। दूसरी बात आपने जो कही कि कौन हमें रास्ता दिखाएगा, भगवान कहते हैं आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। जब आपको कोई दूसरा रास्ता दिखावे तब आप समझना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं। स्वस्थ व्यक्ति खुद रास्ता देखता है, उसको कोई दूसरा थोड़ी दिखाता है। भटके हुए को दूसरे लोग रास्ता दिखाते हैं। अब हम स्वस्थ हों, एक पंक्ति है कालिदास की दुष्यंत के संदर्भ में, बाद में गोस्वामी जी ने भी उसको लिया है। प्रायेषु संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः, कहीं सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। जो सज्जन हैं, जो सत्पुरुष हैं, मतलब भले लोग जो हैं, उनके जीवन में जब कोई द्वंद्व उपस्थित होता है, ये सही है कि ये सही है, तो कौन निर्णय देता है? तो कहा उनके अंतःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें बता देती है कि ये ठीक है, ये भी ठीक है। और जिस दिन आपके भीतर द्वंद्व का निर्णय दिखाई देना बंद हो जाए, उस दिन अपने ऊपर लज्जा करिए, उस दिन चिंता करिए, मेरा मनुष्य सो गया है क्या जो मुझे सही गलत दिखा नहीं रहा है। आप प्रेमचंद को पढ़िए तो भी ये बात मिलेगी, आप गांधी जी को पढ़िए तो भी ये बात मिलेगी, आप पुराणों को पढ़िए तो भी ये बात मिलेगी। हर दिन हर पल जब आप कहीं गलत करने जा रहे होते हैं तो आपके भीतर एक आवाज़ बताती रहती है कि ये गलत है, और तब आपको तय करना होता है कि आपका आकर्षण प्रबल है या आपका विवेक प्रबल है। जीवन जिस अभ्यास में, कई बार बच्चे पूछते हैं, शरीर भी शक्तिशाली होता है, मन भी शक्तिशाली होता है। जो जीवन में मन को महत्व देकर जीते हैं उनका शरीर उनके मन का अनुसरण करता है, जो शरीर को महत्व देकर चलते हैं उनका मन उनके शरीर के पीछे चलता है। आप जिसको बलवान कर लेंगे वो लीड करेगा, जो कमज़ोर हो जाएगा वो पीछे चलेगा। तो पहले तो अपने मनुष्यत्व को, और कलाम साहब का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उन्हीं के वाक्य से आपका उत्तर निकलता है। जब वो कहते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है, तो हमारे देश कहने का मतलब है युवा को ये पहचानना चाहिए कि उसमें हमारा देश कितना है। हमारी कंट्री में यदि सबसे बड़ी पावर यूथ पावर है तो हमें ये पहचानना होगा कि एक युवा में भारत कितना है। धनुष तोड़ दिया है श्री राम ने, जनक जी कन्या का हाथ लेकर के आ गए उनके हाथ में देने के लिए, वो पीछे हट गए। वाल्मीकि रामायण पढ़िए। धरती भर के राजा जिस सीता को, अयोनिजा कन्या को पाने के लिए लालायित थे, वो जब श्री राम को दी जाने लगी तो उन्होंने कहा रुकिए, मैं विवाह करने नहीं आया हूँ, पिता की आज्ञा से गुरु की सेवा में नियुक्त हुआ हूँ, और जब तक मेरे पिता दशरथ को सूचना नहीं जाएगी, वे अनुमति नहीं देंगे, मैं आपकी कन्या का हाथ स्वीकार नहीं कर सकता। धनुष तोड़ना चैंपियनशिप आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। ये पढ़ा है आपने, पढ़ लीजिएगा। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। देवी अनुसुईया ने जब पूछा है सीता से कि बेटी तुम्हें श्री राम कैसे मिले बताओ, तो उन्होंने ये प्रसंग सुनाया है। ये जो हमारे दिमाग में कल्पना है कि जो धनुष तोड़ता है उसको सीता राजकुमारी मिल जाती है, ये ऐसे ही नहीं है। रामत तो धनुष तोड़ने में नहीं, पाई हुई सीता का भी हाथ लेने में, धर्म का विचार करने में। एक चक्रवर्ती राजा जिसको चाहे उसको अपने बल से उठा ले जाए, उस दुष्यंत ने तपोवन में एक कन्या को देखा जिसका नाम शकुंतला है, वो मुग्ध हो गया देख करके, और दूसरे पल में एक रजोगुणी व्यक्ति को, एक
चक्रवर्ती राजा को अपने मन में ये बात आती है कि मेरा चरित्र ऐसा ही होना चाहिए क्या? मैं राजा हूँ, तपोवन की एक कन्या को देख करके मेरा मन उसके प्रति आकृष्ट हो गया। यदि ऐसा ही मेरा व्यवहार होगा, मैं तो महान पापी हूँ। समाज में चरित्र कहाँ रहेगा? जो जिसको देखे, जिस पर रीझ जाए, उसको पाने की लड़ाई करने लगे। 60-70 वर्षों में बॉलीवुड ने आपको क्या सिखाया है? जो लड़की अच्छी लग जाए उसका पीछा करो, यही तो सिखाया है उसने। 70 वर्षों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी चिंता ही यही है कि एक दूसरे को पसंद करते हुए लोग मिल जाएं, नहीं तो ब्रह्मांड फूट जाएगा। क्या नॉनसेंस है ये? कहाँ होता है ऐसा? और क्यों होना चाहिए ये? तो वो राजा चिंता करता है और तब वो कहता है कि यदि मेरे मन में इस कन्या के प्रति अनुराग जागा है तो इसमें ईश्वर साक्षी है, यदि यह धर्म सम्मत नहीं होगा तो मैं इसे प्राप्त नहीं करूंगा। और आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, पुराण की कथाएं पढ़िए, प्रसंग आपके सामने आएगा कि कैसे चीज़ें आगे घटित होती हैं। हमारे भीतर कहीं किसी चीज़ के लिए ना कहने की योग्यता भी होनी चाहिए ना। सब कुछ पा लेने के लिए मुँह बाए हम खड़े हैं, जो भी अच्छा लगता है वो पा लेने की चेष्टा में हम पड़े हुए हैं। ये अमनुष्य होना है। मनुष्य होने का अर्थ है अच्छा लगना बुरा लगना कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ों की मुझ में पात्रता है, कुछ चीज़ों का मुझ में अधिकार है, मेरे लिए उतनी ही चीज़ें हैं। इस देश का एक भिक्षुक राजा के यहाँ से असंख्य स्वर्ण मुद्राएं पाता है तो कहता है नहीं, 14 कोटि। मैं ब्रह्मचारी हूँ, भिक्षा करके भोजन करने वाला हूँ, मैं स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले जाऊँगा आपकी? गुरु को देनी है। राजा कहते हैं सब तुम्हारी हैं, वो कहता है नहीं, एक भी ज़्यादा नहीं। ये भारत है, ये भारत का युवा है। जिस दिन आप इसको पहचानने लग जाएंगे उस दिन आप स्पष्ट कर लेंगे कि क्यों उन्होंने कहा था कि युवा ही भारत की बड़ी शक्ति है। हमने अपना युवात्व तो खो दिया है। स्वामी विवेकानंद को देखने पर, आदि गुरु शंकराचार्य को देखने पर, कैसे मैंने एक कार्यक्रम था टेडेक्स का, उस पर मैंने बोला है युवा होने का अर्थ। यूट्यूब पर भी शायद वो है, टेड पर होगा तो आप उसको सुनिए, यहाँ विस्तार हो जाएगा। युवा होने का मतलब ये नहीं होता कि मूंछें आ गई हैं। युवा होने का अर्थ होता है अपनी आग को संभालना आ गया है। बच्चे नहीं संभाल सकते, बूढ़े नहीं संभाल सकते, मूर्छित हो जाएंगे, समय पर उनको आहार व्यवहार नहीं मिलेगा तो बच्चे रोएंगे चिल्लाएंगे। जवान वो है, मेरी एक कविता की पंक्ति है कि सूर्य होना बस अंधेरे से बगावत भर नहीं है, सूर्य होना बस अंधेरे से बगावत भर नहीं है, सूर्य है जो आप अपनी आग से खुद को बचा ले। जो रोज जलता हुआ भी चुक नहीं जाता है वो सूर्य है। युवा होने का अर्थ है अपने को साधने और संभालने की शक्ति, और अगर ये नहीं है तो फिर युवा होने में धोखा है। कलाम साहब ने इसी अर्थ में कहा था, भारतीय युवा हो चाहे दुनिया का युवा हो, जिस दिन वो अपनी ऊर्जा को, अपनी चाहत को, अपनी घृणा को, अपने प्रेम को, अपनी शक्ति को, अपनी भूख को, अपनी प्यास को महसूस करने और संभालने की योग्यता पालेगा, वो धरती पर जहाँ रहेगा उजाला बिखेरेगा। आचार्य जी, पिछले प्रश्न में जो आपने स्वायत्ता की जिक्र किया था, बात की थी, स्वायत्ता का जो विस्तार हो रहा है और उसके बाद एक नारा बुलंद हुआ है माय बॉडी माय चॉइस, आप इसे किस तरह देखते हैं? ये विशुद्ध बदमाशी है। हमें लगता है अतिकाल हो गया है तो विस्तार किए बिना मैं इसको थोड़े में पूरा करता हूँ। जब कोई कहता है माय बॉडी तो मैं उससे पूछता हूँ भाड़े पर ली है क्या, ऑर्डर करके बनवाई है, किस कंपनी की है? कैसा नॉनसेंस ख्याल है और किस लंपट व्यक्ति ने चलाया है माय बॉडी? माँ ने पेट में रख करके 9 महीने पीड़ा सह करके अपने रक्त से, अपने शरीर से, अपनी ऊर्जा से, अपने भोजन से सींच करके तैयार किया है। आप एक डीएनए कैरी करते हैं, आप माँ बाप की प्रॉपर्टी हैं, कोई माय बॉडी नहीं होता है। इस धरती पर वो व्यक्ति अपने सेपरेट होने का क्लेम कर सकता है जिसका डीएनए किसी से मैच नहीं करता हो। जिसका डीएनए किसी से मैच करता है, मांस पिंड थे, मलमूत्र में पड़े रहते, जिन लोगों ने ढोया। आप हमेशा याद रखना, बहुत सामान्य सा सिद्धांत, मैं बाजार का सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। जो उत्पादक है उसका स्वामित्व तो होता है कि नहीं होता है? 2 ही मार्ग हैं उसके, या तो बेच दे या दान कर दे। तीसरी कोई अवस्था है उसके स्वामित्व को निरस्त करने की? कुछ बच्चियां आईं, उन्होंने कहा हम कोई वस्तु हैं क्या, हमको दान क्यों किया जाता है, कन्यादान क्यों होता है? तो हमने कहा बिक्री किया करिए, सेल डीड लिखवाइए, इसमें क्या परेशानी है? पिताजी को कहिए दानवान नहीं करना है हमको, सेल डीड। आप एक माता पिता की संतान हैं, वो माता पिता अपने कुलगोत्र के बाहर निकल करके आपको अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र करने जा रहे हैं। आप मुक्त कैसे होंगे उनके क्लेम से?
तो वो इतने उदार हैं कि कुछ लिए बिना आपको कुछ और दे करके ही आपको दान के संकल्प के साथ अपना स्वामित्व आप पर से हटा लेते हैं। ये पद्धति है। भारत के इतिहास में माई बॉडी माई चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक बदमाशी है, कहाँ से आई है आप लोग जानते हैं। मैं नाम लूँगा तो फिर बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि महाराज जी दक्षिण वाम करते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये केवल इसलिए आई है कि दुनिया के वे लंपट पुरुष जो धरती की सब स्त्रियों को अपने भोग की वस्तु मानते हैं, और वे लंपट स्त्रियां जो संसार भर के पुरुषों को चरने के लिए अपने को स्वतंत्र मानती हैं, उन्होंने ये खेल चलाया था। बहुत दिनों तक चला। अभी आपने एक संकेत किया था भारत भवन को लेकर के, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इस देश ने दशकों तक वो दुख भोगा है, मैं उस विस्तार में नहीं जाते हुए संकेत मात्र में ये बात कहता हूँ। हमारा शरीर हमारे माता पिता की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की संपत्ति है। यह धरती शरीर का भार ढोती है, उसको अधिकार है कि वो कहे कि ऐसे चलो नहीं गिर पड़ोगे। जिसने सींचा है, जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमारा पोषण, ये आनरण की व्यवस्था है। सनातन धर्म को परिभाषित करने वाले जो सबसे बड़े तत्व हैं उनमें ऋण एक तत्व है। पितृ ऋण से अनऋण होना पड़ता है, ऋषि ऋण से अनऋण होना पड़ता है, देव ऋण से अनऋण होना पड़ता है। श्राद्ध की परंपरा है। खेती करने वाले, किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले असंख्य असंख्य भारतीय पितृपक्ष में मुंडन करा करके, पवित्री पहन करके दिवंगत पितरों को जल देते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि हम टपकाए नहीं गए हैं आसमान से, हमारे निर्माण में किसी ने खुद को खपाया है। आप कैसे घोषणा करते हैं आपका शरीर है? और शरीर लेबोरेटरी नहीं है, शरीर धर्मशाला नहीं है कि आप जिसको चाहें उसको उपयोग करने दें। शरीर संपत्ति है। विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम। ये गेस्ट हाउस नहीं है। आप इस बात की छूट नहीं रखते हैं कि ये सबको दे दें कि उपयोग करो। ये धर्मशास्त्र के द्वारा, ये व्यवस्था के द्वारा, और ये उस प्रकृति के द्वारा अनुबंधित है जिसने आपको जन्म दिया है, आपका निर्माण किया है, उसकी सीमा में ही इसको बरतना चाहिए। बस आज हमें लगता है बहुत विस्तार हो गया है, और आप चिंतन करेंगे तो इस आशय की बहुत सारी बातें मैंने कहीं लिखी हैं, कहीं हैं, वो आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।